नफरत की दीवार के प्रेम पार पहुंचाए, प्रियतम जो आवाज दे प्रेमी चढ़ता जाए। अन्य जीव जंतुओं का तो पता नहीं कि वे घृणा करते भी हैं या नहीं, लेकिन हम मनुष्य बड़े दिल से घृणा करते हैं। तो अब प्रश्न ये है कि क्या हमें घृणा को इतने प्रबल भाव से जीने की आवश्यकता है कि वो हमारे मन को ही अशांत कर दे, संबंधों को ही बहुत कमजोर या खत्म कर दे, हमें अपनों से दूर कर दे। लेकिन हमारे व्यावहारिक जगत का एक तथ्य यह भी है कि हम मनुष्यों के कुछ गुण और कार्य वाकई घृणा के योग्य होते हैं। लेकिन घृणित कार्य करने वाले को जब अपनी भूल का पश्चाताप होता है और वह सुधार कर लेता है, तब भी अक्सर हमारे मन से उस व्यक्ति के प्रति घृणा खत्म नहीं होती, और यदि होती भी है तो बहुत लंबे समय के बाद। आधुनिक समाज में संबंधों की यह व्यवस्था उभर आई है कि हर व्यक्ति के पास इतना धैर्य और समय ही नहीं होता कि घृणा के प्रबल भाव के मिट जाने की प्रतीक्षा की जाए। लेकिन समस्या यह है कि हम अपनी पसंद नापसंद के भावों से ही घृणा तक पहुंच जाते हैं। यह भी हो जाता है कि भले ही किसी व्यक्ति ने कोई अपराध न किया हो, लेकिन उसके कुछ गुण या कार्य व्यवहार हमें नापसंद है और हम धीरे धीरे उससे घृणा करने लग जाएं। मैं ऐसे कई व्यक्तियों से मिला हूं जो अपनी नफरत से छुटकारा पाना चाहते हैं। वे ऐसे लोग हैं जो आत्मचिंतन कर पाए। अपनी घृणा को लेकर आत्मचिंतन करने पर पता चलता है कि हम प्रायः अनावश्यक ही नफरत को पालते हैं। अपनी अनावश्यक नफरत से छुटकारा पाने का सबसे सरल उपाय है क्षमा करना। क्षमा की एक विशेषता यह होती है कि क्षमा करने से व्यक्ति के अहम को ठेस भी नहीं लगती और मन भी शांत हो जाता है। अपने मन में किसी को क्षमा करना उसे बर्दाश्त करने से कहीं अधिक अच्छा उपाय है। मैं प्रेम हूं में आया है, यदि तुम्हें घेरे घृणा, घृणित को करना क्षमा। घृणा से संसार का पीछा छुड़ाता ज्ञान हूं, मैं प्रेम हूं। वर्तमान मानव अपनी पसंद नापसंद को लेकर इतना एडमेंट हो गया है और अपने रिएक्शंस में इतना क्विक हो गया है कि उसे इतना समय ही नहीं कि वह अपनी अंतरात्मा की आवाज़ को समय पर सुन पाए। अधिकतर तो अपनी अंतरात्मा की आवाज़ को वो तब सुनता है जब उसके पास पश्चाताप का समय होता है। हम प्रायः बहुत जल्दी निर्णय कर लेते हैं और बाद में पाते हैं कि अधिकांश निर्णय जल्दबाजी के निर्णय साबित हुए। आप सभी को अल्पज्ञानी का प्रणाम। यदि मैं आपसे पूछूं कि क्या आपके मन में कभी किसी व्यक्ति या किसी बात के प्रति घृणा का, नफरत का भाव उठा है, तो निश्चित ही आप कहेंगे कि इसमें पूछने की बात ही क्या है। सभी मनुष्यों के मन में कभी न कभी किसी न किसी व्यक्ति या बात को लेकर घृणा का भाव तो उठता ही है। अन्य जीव जंतुओं का तो पता नहीं कि वे घृणा करते भी हैं या नहीं, लेकिन हम मनुष्य बड़े दिल से घृणा करते हैं। तो अब प्रश्न ये है कि क्या हमें घृणा को इतने प्रबल भाव से जीने की आवश्यकता है कि वो हमारे मन को ही अशांत कर दे, संबंधों को ही बहुत कमजोर या खत्म कर दे, हमें अपनों से दूर कर दे। लेकिन हमारे व्यावहारिक जगत का एक तथ्य यह भी है कि हम मनुष्यों के कुछ गुण और कार्य वाकई घृणा के योग्य होते हैं। तो अब क्या करें? घृणा को संभालें या उसे जिएं और बाकी सब समय पर छोड़ दें? अपराधों की ओर दृष्टि डालें तो हमें यह स्वीकार करना पड़ता है कि घृणित कृत्यों से घृणा तो की जानी चाहिए, अन्यथा हम उन्हें अपना बैठेंगे और सुधार की ओर ध्यान ही नहीं जाएगा। लेकिन घृणित कार्य करने वाले को जब अपनी भूल का पश्चाताप होता है और वह सुधार कर लेता है, तब भी अक्सर हमारे मन से उस व्यक्ति के प्रति घृणा खत्म नहीं होती, और यदि होती भी है तो बहुत लंबे समय के बाद। आधुनिक समाज में संबंधों की यह व्यवस्था उभर आई है कि हर व्यक्ति के पास इतना धैर्य और समय ही नहीं होता कि घृणा के प्रबल भाव के मिट जाने की प्रतीक्षा की जाए, और इसलिए हम पाते हैं कि अपनी घृणा को जीते हुए हम उस संबंध की उपेक्षा या उसकी समाप्ति को स्वीकार कर लेते हैं। घृणा को लेकर बात अगर अपराधों तक ही सीमित होती तब तो इतनी व्यावहारिक समस्या नहीं थी, लेकिन समस्या यह है कि हम अपनी पसंद नापसंद के भावों से ही घृणा तक पहुंच जाते हैं। यह भी हो जाता है कि भले ही किसी व्यक्ति ने कोई अपराध न किया हो, लेकिन उसके कुछ गुण या कार्य व्यवहार हमें नापसंद है और हम धीरे धीरे उससे घृणा करने लग जाएं। क्योंकि सभी मनुष्य आत्मचिंतन को अपने जीवन के लिए आवश्यक नहीं मानते, इसलिए हम कभी इस बात की परवाह ही नहीं करते कि हमारे मन में घृणा को अपनाने की प्रवृत्ति प्रबल होती जा रही है और हम अब उतने क्षमाशील नहीं जितना हमें होना चाहिए। मैं ऐसे कई व्यक्तियों से मिला हूँ जो अपनी नफरत से छुटकारा पाना चाहते हैं। वे ऐसे लोग हैं जो आत्मचिंतन कर पाए। अपनी घृणा को लेकर आत्मचिंतन करने पर पता चलता है कि हम प्रायः अनावश्यक ही नफरत को पालते हैं और इससे हमारा व्यक्तित्व मैला होने लगता है। हम नकारात्मक भावों से घिरने लगते हैं और प्रेमी स्वभाव से दूर जाने लगते हैं। जब हमारा स्वभाव ही शांत और क्षमाशील नहीं रह जाता, तब हम छोटी छोटी बातों को दिल पर लेने लगते हैं और फिर अपने लिए ऐसा व्यक्ति खोजते हैं जो हमें समझे, हमें अपना ले। अपनी अनावश्यक नफरत से छुटकारा पाने का सबसे सरल उपाय है क्षमा करना। क्षमा की एक विशेषता यह होती है कि क्षमा करने से व्यक्ति के अहम को ठेस भी नहीं लगती और मन भी शांत हो जाता है।
अपने मन में किसी को क्षमा करना उसे बर्दाश्त करने से कहीं अधिक अच्छा उपाय है। जब हमारे मन में यह भाव आता है कि मुझे किसी को बर्दाश्त करना पड़ रहा है, तब यह अपनी मजबूरी, अपनी कमजोरी है। लेकिन जब हमारे मन में यह भाव आता है कि मैं किसी को क्षमा कर रहा हूँ, तब अपनी सबलता और जागरूकता का एहसास होता है और इसमें हमारा अहम भी नहीं जागता। मैं प्रेम हूँ में आया है, यदि तुम्हें घेरे घृणा, घृणित को करना क्षमा। घृणा से संसार का पीछा छुड़ाता ज्ञान हूँ, मैं प्रेम हूँ। संसार का कोई भी जीवधारी नफरत को जीने के लिए पैदा नहीं होता। यदि ऐसा होता तो उसका बचपन इतना मासूम और आकर्षक क्यों होता। किसी बच्चे को रुला देने के बाद भी हम थोड़ी ही देर बाद उसे अपने साथ ही हंसता हुआ देख सकते हैं। वो नफरत पालना नहीं जानता। उसके निर्दोष जीवन में इतनी जगह ही नहीं कि उसमें नफरत अपनी जगह बना पाए। बड़े होने के साथ साथ हम नफरत सीखते हैं और हम नफरत को अपने जीवन में तब ज़्यादा जगह और महत्व देते हैं जब हमें मासूमियत की परवाह ही नहीं रह जाती। कभी कभी कुछ लोग ये कहते हैं कि हमें तो खुद से ही नफरत हो गई है। हमने ऐसे ऐसे काम किए हैं कि कभी कभी लगता है कि हम पैदा ही क्यों हुए, हम ये सब करने के लिए जीवित ही क्यों रहे। ऐसी बातें करने वाले लोग अपने किसी पश्चाताप के आवेश में आकर ऐसा कहते हैं, फिर कुछ समय बाद वे सामान्य हो जाते हैं। हम स्वयं से बहुत अधिक नफरत कर ही नहीं सकते। प्रायः अपने प्रति हम क्षमाशील ही रहते हैं। हम अपना पक्ष लेते हैं, हम अपना विरोध ही कहाँ करते हैं। यदि करते तो क्या घृणित कार्य करते समय हमारी अंतरात्मा हमें ऐसा करने देती। हम अपनी अंतरात्मा को ही अनसुना कर देते हैं। ऐसे में हमें स्वयं से पूछना चाहिए कि क्या हम अपनी अंतरात्मा को अपना मानते भी हैं। वर्तमान मानव अपनी पसंद नापसंद को लेकर इतना एडमेंट हो गया है और अपने रिएक्शंस में इतना क्विक हो गया है कि उसे इतना समय ही नहीं कि वह अपनी अंतरात्मा की आवाज़ को समय पर सुन पाए। अधिकतर तो अपनी अंतरात्मा की आवाज़ को वो तब सुनता है जब उसके पास पश्चाताप का समय होता है। हम प्रायः बहुत जल्दी निर्णय कर लेते हैं और बाद में पाते हैं कि अधिकांश निर्णय जल्दबाजी के निर्णय साबित हुए। किसी व्यक्ति के प्रति हमें बहुत जल्दी कोई राय नहीं बनानी चाहिए। यदि हम अपने ऑब्जर्वेशन का समय थोड़ा बढ़ा दें तो किसी बात को नापसंद करने के बाद भी हम अनावश्यक बिटरनेस और हेट्रेड से तो बच ही सकते हैं। किसी के प्रति घृणा से बचकर हम उस व्यक्ति पर कोई एहसान नहीं करते। हम तो स्वयं की ही सहायता करते हैं ताकि हमारा स्वभाव कड़वा न हो जाए। घृणा भले ही हमारे दिमाग तक पहुंच जाए, तब भी हमारे पास इतना बल और समय होता है कि हम घृणा को अपने हृदय में प्रवेश करने से रोक लें। लेकिन यह हमारी इच्छा शक्ति पर निर्भर करता है। जब हम घृणा को अपनाते हैं और किसी से दिल से घृणा करते हैं तो हम धीरे धीरे नकारात्मकता और कटुता की ओर बढ़ते हैं। हम छोटी छोटी बातों को विरोध का विषय बनाते हैं। हम बहुत अशांत हो जाते हैं और फिर किसी सहारे को खोजते हैं। हम किसी ऐसे व्यक्ति को ढूंढते हैं जो हमारे अंतर्विरोध को, हमारी घृणा को सुने और हमें अपना सहयोग दे। लेकिन हम ये भूल जाते हैं कि हमारी नफरत और नकारात्मकता का समाधान हमारे ही भीतर है। जब तक हम आत्मचिंतन से भागते हैं, अपने ही हृदय को अनदेखा करते हैं, तब तक हमें अपनी इच्छा शक्ति का और क्षमा करने की अपनी शक्ति का बोध नहीं होता। मेरी प्रेममय चेतना से यह प्रार्थना है कि प्रत्येक मानव को प्रेम का ऐसा अनुभव मिले कि उसे समय रहते प्रेम का महत्व समझ में आ जाए, मानव जीवन प्रेममय हो जाए। सभी को अल्पज्ञानी का प्रणाम।